रहस्य में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले चलेंगे एक किले की पड़ताल पर। उसकी दिलचस्प कहानी के बारे में आपको बताएंगे। जिस किले में वीरता है, पराजय है, जौहर है, राजा के एक पलंग का सस्पेंस भी है, तो राजकाज में बराबर का हिस्सा लेता रहा हीरामन तोता भी है। चलिए तो पड़ताल करते हैं, आखिर देश का एक किला अपने आप में ये कौन सा राज समेटे हुए है। हिंदुस्तान के सैकड़ों साल के इतिहास में कई ऐसे राज दर्ज हैं जिन्हें समझने की कोशिश आज भी की जाती है। वजह यह है कि वो इतिहास हैरान करता है और कई ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के झालावाड़ जिले में, जहां बिना नींव का एक किला आज भी खड़ा हुआ है और जहां एक पराजित राजा के पलंग को 527 साल तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाया और जहां के एक तोते ने गद्दार को कर दिया था शर्मसार। राजस्थान के झालावाड़ जिले में गागरोन के किले में, दरअसल झालावाड़ को राजस्थान का दक्षिणी द्वार कहा जाता है और ये जो गागरोन का किला है, इसका निर्माण परमार राजपूतों ने कराया था, लेकिन 12वीं शताब्दी के आखिर में इस पर खींची राजपूतों का अधिकार हो गया था और इस किले से जुड़ी अधिकतर कहानियां इस खींची राजवंश की ही हैं। खास बात यह है कि इसके बाद भी लगातार हमले झेलते हुए ये किला अपनी जगह बरकरार रहा और आखिर में औरंगजेब के वक्त तक एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र बना रहा। दक्षिण पूर्व राजस्थान और मालवा के बीच पड़ने वाले इस किले के पास काली सिंध और आहू नदी का संगम मिलता है, जिसके पास से खड़ी पहाड़ी पर 2.5 किलोमीटर के इलाके में फैली चट्टान पर एक किला बना मिलता है। किले के 3 तरफ से नदियां मिलती हैं और पीछे की तरफ खाई मिलती है, जिसने बिना नींव के खड़े इस किले को अजेय बना डाला। सीधी खड़ी चट्टानों पर यह किला बिल्कुल साफ तौर पर सीधा खड़ा हुआ है, सधा हुआ खड़ा हुआ है और इसकी कहीं भी कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। खास बात यह है कि बिना नींव का कोई भी किला अब तक नजर में नहीं आया है। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के बारे में भी ये कहा जाता है कि बड़ा स्ट्रक्चर यदि खड़ा करना है तो उसकी नींव यानी बुनियाद पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन ये गागरोन का किला एक अजूबा है जो कि बिना नींव के ही अपनी जगह स्थिर है। दरअसल इसके वास्तु में, इसकी टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें शामिल की गई थी जिसके चलते नींव ना होने के बावजूद ये किला अजेय बना रहा। ये गागरोन का किला 12वीं शताब्दी में बना था। इसकी विशेषता ये है कि इसमें नींव नहीं है और नींव इसकी जो ये चट्टानें हैं, नुकीली चट्टानें, इसको जोड़ के, इसको आपस में मिलाकर इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसकी नींव नहीं होकर ये चट्टानों के दम पे ही, पूरे नुकीली चट्टानों के दम पे यह तैयार हुआ है और 12वीं शताब्दी में बना हुआ है। यह दिल्ली से लेकर मालवा तक और काशी से लेकर द्वारका तक के बीच का ये सेंटर है जहाँ ये हम गागरोन का दुर्ग देखते हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ के इसके तीनों तरफ एक नदी है, बीच में संगम होता है। यहाँ पे एक काली सिंध नदी आती है, एक आऊ नदी है, यहाँ बीच में इसका संगम है और इसके साइड में खाइयाँ बनी हुई हैं। कभी कोई अगर इस पर हमला होता है तो उसमें पानी भर दिया जाता है और उसका रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक खूबी लिया हुआ है और विश्व जल दुर्ग के नाम से ये प्रसिद्ध है। हमारे भारत में ये इस तरह का दूसरा वो है किला जो जल दुर्ग के नाम से पहचान रखता है। इसी चट्टानों के और बिना नींव की वजह से और जल दुर्ग की वजह से विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। जेम्स टॉड ने किले को देखकर लिखा था, जब तक आप गागरोनगढ़ तक ना पहुंचे, चारों ओर घना जंगल ही दिखाई देता है। गढ़ पहुंचने पर ही इसका अजीब रूप मालूम पड़ता है। यह जो बेस बनाया है, नुकीली चट्टानों पे ही इसका बेस बनाया है। नुकीली चट्टानों को मिला के जो बेस तैयार किया गया था उस समय के जो 22वीं शताब्दी में दौड़ समाज था कोई सभ्यता का, उस समय उन्होंने इसको नुकीली चट्टानों को आपस में मिला के इस तरह से एडजस्ट करा था कि ये उसी पे खड़ा हुआ है और सब तब चारों तरफ आप देखेंगे ऐसे नुकीली चट्टानें ही नजर आएंगी इसके ऊपर। ये इसका मेन बेस है और चट्टानों को आपस में सेट करके बनाया गया है। ये कहते हैं कि उसी किले की दरो दीवारों पर एक सम्राट का शौर्य दर्ज है। जिस किले को लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर अकबर तक ने अजय मान लिया, उसी किले में एक पलंग से जुड़ा एक किस्सा मिलता है। कहते हैं कि ये शायद उस काल का एक लौता मामला है जब राजा की जान ले ली गई, उसकी रानियों ने जौहर कर लिया, राजपाट पर किसी और का कब्जा हो गया, लेकिन राजा का पलंग 527 सालों तक टस से मस नहीं हुआ। गागनेर के किले में
अंदर घूमते हुए हम राजा अचलदास खींची के शयन कक्ष तक आपको ले चलते हैं। ये गलियारा उस बड़े से कमरे में जाता है जो कि दरअसल राजा अचलदास खींची का शयन कक्ष था, और यहाँ से जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी भी है और कहें कि इसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, इसमें ये पिलर्स के ठीक पीछे वो जगह है जहाँ राजा अचलदास खींची का पलंग हुआ करता था, और यहाँ ये पलंग राजा अचलदास खींची के वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी मौजूद रहा। ऐसा कहा जाता है कि सन 1423 से लेकर 1950 तक ये पलंग इसी महल में, इसी शयन कक्ष में मौजूद रहा। यानी पूरे 527 साल तक एक पराजित राजा के पलंग को यहाँ से हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इतिहास कहता है कि आज की तारीख में किले का जो कोना सिर्फ चंद पत्थरों का स्ट्रक्चर दिखता है, उसने आज से करीब 550 साल पहले दो रानियों और एक राजा का सबसे कठिन संवाद सुना होगा। पल पल करीब आती मौत के बीच मंत्रणा सुनी होगी। राजा अचलदास ने चित्तौड़ की राजकुमारी लाला से शादी की थी और बीकानेर की राजकुमारी उमादे से शादी थी। दोनों ही बेपनाह खूबसूरत थीं। गागनेर किले के रानी महल में जहां राजा अचलदास का बेडरूम था, शयन कक्ष था, उससे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। ये कहा जाता है कि राजा अचलदास के शयन कक्ष की देखभाल करने वाले कर्मचारी को हर सुबह पलंग के सिरहाने 5 रुपए मिला करते थे। कोटा रियासत के काबिज रहने तक अचलदास का पलंग इसी महल में मौजूद रहा और तब तक कहा जाता है कि कर्मचारी को हर दिन 5 रुपए मिलते थे। लेकिन उसने ये बात किसी को बता दी और उसके बाद से पैसे मिलने का सिलसिला वहीं थम गया। गारगौन में डोड परमार के बाद खींची राजपूत का शासन आया था और ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि ये किला 1195 में राजा बीजल देव के काल में बना था। कभी यहाँ 92 मंदिर हुआ करते थे जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं। यहीं पर 100 साल का प्रसिद्ध पंचांग भी बना। लेकिन गारगौन पर हर किसी की नजर टिकी रही। अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1300 में यहाँ चढ़ाई की थी, जिसे खिंची राजा जैतसी ने विफल कर दिया। 1338 से 1360 के बीच राजा प्रताप राव ने पूरे गागरौन को समृद्धि से भर दिया और फिर संन्यास लेकर संत पीपा कहलाए। द्वारका में उन्हीं संत पीपा के नाम से आज भी एक मठ है और द्वारकाधीश जाने वाले भक्तों को मठ में पहले संत पीपा की छाप लगाई जाती है। उसी गागरौन किले में 527 सालों तक राजा अचलदास खींची का पलंग जस का तस पड़ा रहा, जर्जर होता रहा। 1948 तक उसे किसी ने हटाने की हिम्मत तक नहीं की। अचलदास खींची एक बहुत ही लंबे चौड़े कद के व्यक्ति थे और वो एक साधारण पलंग पर उनका जो था कद वो नहीं आता था, इसलिए उनका एक स्पेशल जो पलंग था वो बनवाया गया था जो कि इस महल के अंदर रखा हुआ था। और यहाँ पर ही जो कि ये रानी महल है, इस रानी महल में ही उनका निवास था। तो उनको जो महल का जो उनका पलंग था वो काफ़ी सालों तक एज इट इज, उनके मृत्यु के पश्चात भी एज इट इज रहा और जो उनके उत्तराधिकारी राजा थे वो उस पर उसका उपयोग करते थे। स्थानीय कहानियां कहते हैं कि उस पलंग को लेकर सदियों तक दिलचस्प किस्से उड़ते रहे। किले की सेवादार को उस पलंग पर रोज सलवटें मिलती रहीं, मानो वहां किसी इंसान ने रात गुजारी हो। तो साथ में उसे तब तक रोज 5 रुपए का सिक्का मिलता रहा जब तक उसने ये राज खोला नहीं। एक कहानी ये भी कहती है कि इस किले से रात के अंधेरे में हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती रही। गागरौन के किले में राजा अचलदास खींचे से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं। लोग ये कहते हैं कि जिस कमरे में राजा अचलदास सोया करते थे, बहुत लंबे वक्त तक उस कमरे से रात में हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ें आती रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जिस पलंग पर राजा अचलदास सोया करते थे, उनके गुजर जाने के बाद भी
उस पलंग पर सुबह सलवटें मिला करती थीं। ये तमाम कहानियां यहाँ के किलेदार और स्थानीय निवासी बताते हैं। पहरेदार काफ़ी लोग बताते हैं कि जिस तरह से उनके मरने के बाद भी लगभग 500-550 साल तक जो उनका बिस्तर था, उस पर रात को जैसे शाम का वक्त जो बिस्तर था बिल्कुल प्लेन बिछा कर चला जाता था, क्योंकि बाद जो सवेरे उठने के बाद आँखने के बाद देखते थे तो सिलवटें नजर आती थी। राजस्थान के इसी गागरौन के किले में जौहर की त्रासदी भी दर्ज है और तोते की एक खास प्रजाति की वफादारी भी दर्ज है। ऐसी वफादारी जिसने एक दरबारी को शर्मसार कर दिया तो एक बादशाह को ये भी कहने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये तोता कोई इंसान होता तो इसका सिर कलम कर देता। तो हमारी इस पड़ताल में एक राजा था, एक राजा का पलंग था, लेकिन इस सबके बीच सवाल था कि आखिर उन रानियों का क्या हुआ जिनको लेकर गढ़ गागरौन रण क्षेत्र में बदल गया था, और जिस रण के बाद एक तोते ने सिपह सलार को गद्दार कहकर धिक्कार लगाई थी। अंत में उन शासकों ने अपना जो देखा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, राशन खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, जो नहर में उन्होंने गायें काट के डलवा दी तो नहर का जो पानी है वो भी पीने लायक नहीं रहा। तो इस वजह से उन्होंने रानियों ने यहाँ पर जौहर किया। मैं किले में जिस जगह खड़ा हुआ हूँ उसके ठीक बाजू में एक जौहर कुंड है। जौहर कुंड यानी वो जगह जहाँ आग जलाई जाती थी एक बड़े से घेरे में, और उसके ठीक सामने ऊंचाई वाले स्थान से हमले में राजा के पराजित होने के बाद स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए उस जलती हुई आग में कूदकर जान दे देती थीं। कहते हैं कि आखिर एक युद्ध के बाद यह किला वीरान हो गया। राजा बदल गए, राज बदल गया, लेकिन नहीं बदले तो सबसे अलग दिखने वाले यहाँ के तोते, और नहीं बदला तो उन तोतों की वफादारी। ये कहा जाता है कि गागरौन के किले में होने वाले हीरामन तोते बोलने में बेहद दक्ष होते थे और ये इंसानी बोली की हूबहू नकल कर सकते थे। ये भी कहा जाता है कि 1532 में जब बहादुर शाह ने इस किले को जीत लिया था तो हीरामन तोते भी उनके पास आ गए थे, लेकिन जब हुमायूं से युद्ध हुआ तो बहादुर शाह का एक सेनापति हुमायूं से जा मिला। रूमी खान नाम का ये सेनापति जैसे ही शिविर में आया तो हीरामन तोते ने उसे पहचान लिया और गद्दार कहकर संबोधित किया। कहते हैं कि गुजरात के बहादुर शाह ने 1532 में यह किला मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य से जीता था। बहादुर शाह गागरौन के एक तोते को हमेशा अपने साथ रखता था, और जब हुमायूं ने बहादुर शाह से किला जीता तो उसे सोने के पिंजरे में बंद एक तोता भी मिला। कहते हैं कि बहादुर शाह का सेनापति रूमी खान अपने मालिक को छोड़कर हुमायूं से जा मिला था, और जब रूमी खान हुमायूं के शिविर में आया तो उसे देखकर वो तोता गद्दार गद्दार चिल्लाने लगा। इसे सुनकर रूमी खान शर्मसार हो गया और हुमायूं ने गुस्से में कहा कि अगर इस तोते की जगह कोई आदमी होता तो मैं उसका सिर कलम कर देता। लेकिन जिस जल दुर्ग पर राजाओं को फख्र हुआ करता था, बिना नींव के बने जिस किले पर भरोसा हुआ करता था, किला अपनी विनाश लीला देख रहा था। आखिर किला जर्जर होता गया, किले की तोपें गायब होती गईं, किले में छिपी वास्तुकला गायब होती गई, और जब कोटा रियासत खत्म हुआ तो 1948 में किले से राजा के पलंग भी गायब हो गई, जिस पलंग को लेकर चारण शिवदास की एक किताब मिलती है। उसमें लिखा है, सुल्तान होशंग शाह ने राजा अचलदास की वीरता से प्रभावित होकर राजा के निजी निवास को उनकी याद में अछूता छोड़ दिया। तो क्या जिस पलंग को एक राजा ने दूसरे राजा की बहादुरी को सलाम करने के लिए छोड़ा था, उसे वक्त ने अभिशप्त बना दिया? क्या जर्जर होती दीवारों से मनहूसियत जब टपकने लगी तब लोगों को महल के अंदर से हुक्का कुड़कुड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी? क्या जब एक राजा के चमत्कार के किस्से गूंजने लगे तो उन्हीं ने पलंग के सिक्के और सलवटों का किस्सा भी पैदा किया? इन सवालों पर आज की तारीख में कहानियां हावी मिलती हैं, जिन कहानियों का सिरा ढूंढे से भी नहीं मिलता। आज की तारीख में गागरौन का किला इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है, लेकिन शायद एक लौता किला है जिसके राजा के पराक्रम का सबूत 527 सालों तक पड़ा रहा।
आज के लिए रहस्य में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।